जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कीबोर्ड के शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे जो आपको कंप्यूटर के हर रिलेटेड वर्क में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं Ctrl+A, CTRL+A यानी कि Ctrl+A बराबर होता है सेलेक्ट ऑल। कोई भी वर्ड को इस तरह से, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ABCD, इसको यानी पूरी तरह से सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको Ctrl+A बटन प्रेस करना है। उसके बाद हो गया Ctrl+B यानी बोल्ड और अनबोल्ड। कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करके उसको बोल्ड बी Ctrl+B करेंगे तो वो मोटा हो जाएगा, इस तरह से मोटा हो जाएगा। और फिर Ctrl+B करेंगे तो जिस मतलब आकार में था पतला जैसा, उसी तरह से हो जाएगा। चलिए Ctrl+C कॉपी या कट। कोई भी वर्ड को सेलेक्ट करके Ctrl+C करेंगे तो वहाँ से कॉपी हो जाएगा, या फिर Ctrl+C करेंगे तो वहाँ से कट भी हो जाएगा। आप जैसे यूज कर सकते हैं। Ctrl+D ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आप Ctrl+D जैसे दबाएंगे वैसे ही आपको मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप वर्ड को जो साइज है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप जो पेज का साइज है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। यानी इस तरह से जो मार्जिन दिया रहता है ऊपर और नीचे, सबको आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। Ctrl+C अलाइनमेंट। आपको देखिए जैसे वर्ड यहाँ पे आप टाइप किए तो आपको Ctrl+C करिएगा तो इधर हो जाएगा, इस तरह से आपको बढ़ेगा। अगला आता है Ctrl+F यानी कि फाइंड और रिप्लेस। अब जैसे ही Ctrl+F करिएगा तो आपको फाइंड यानी कोई भी वर्ड आपको लग रहा है गलती है उसको चुनना है और उसके जगह कोई और चीज़ रखना है। जैसे देखिए अगर हम लिखे हैं मैंगो लिखें तो वहाँ पे गलती से AMANG और E हो गया है, तो हम उसको पहले फाइंड कर लेंगे। Ctrl+F दबाएंगे तो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपको जो खाली जगह रहेगा उसको मैंगो लिख देना है और अप्रूपी वो मतलब AMANG हट जाएगा और वहाँ पे मैंगो आ जाएगा। चलिए अगला आता है Ctrl+G और यानी कि गो टू। ठीक है, Ctrl+G जैसे दबाएंगे आपको गो टू का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क्स etc यानी कि आप जैसे ही Ctrl+G करेगा गो टू तो वहाँ पे आपको एक इस तरह से भरने का अंक मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मिलेगा सेक्शन, दबाइएगा एक तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ खोजिएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा लाइन तो एक लाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा पेज तो पेज नंबर 1 मिल जाएगा। यहाँ पे करिएगा 4 तो पेज नंबर 4 मिल जाएगा, इस तरह से। चलिए 8वां Ctrl+H हाइपरलिंक। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ वर्ड में टाइप कर दिए ABCDEFG कुछ भी टाइप कर दिए, उसके बीच में चाहते हैं हम कोई इमेज या वर्ड छिपा कर रखें तो आपको Ctrl+H करना है। यानी उस चीज़ को, उस वर्ड को हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद Ctrl+H करेंगे, वो हाइपरलिंक हो जाएगा। उसके अंदर आप फोटो भी मतलब रख सकते हैं हाइपरलिंक करके, या फिर वर्ड का कोई शब्द। Ctrl+I इटैलिक और अनइटैलिक। अगर हम कोई वर्ड टाइप करते हैं ABCD, वो तो सीधा फ्रेम में रहता है। अगर हम Ctrl+I करेंगे तो वो तिरछा हो जाएगा, जैसे ऐसे ABCD या फिर ABCD। फिर Ctrl+I करेंगे तो जैसे था उसी तरह सीधा, यानी कि Ctrl+I करेंगे तो तिरछा हो जाएगा और फिर I करेंगे तो सीधा हो जाएगा। यानी कि इटैलिक में तिरछा और अनइटैलिक में फिर से सीधा। Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट। जिस तरह से इसमें होता है Ctrl+E दबा रहे थे, उसी तरह से Ctrl+J में होगा। तो ये हो गया, इधर जा रहा था तो जस्टिफाई में आएगा इधर पीछे की तरफ। उसका बाद हो गया Ctrl+K। चलिए ठीक है, पहले बाकी लिख लेते हैं, उसके बाद Ctrl+K क्यों फिर आगे बताएंगे। चलिए दोस्तों,
हमने लिख लिया है और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आते हैं अभी 11 नंबर में कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक। जो हम लोग पहले बताए थे कंट्रोल प्लस एच वाला प्लस एच हाइपरलिंक, तो अब उसको चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस के यानी इंसर्ट हाइपरलिंक का यूज करेंगे। अगला है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एल। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं कि इसका क्या शॉर्टकट क्या होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कट का निशान मार दिया है। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे तो वर्ड जो रहेगा वर्ड वो इधर घसकेगा, इधर खिसकता जाएगा। कंट्रोल प्लस एम दबाने से इधर 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 खिसकता जाएगा। अगला है कंट्रोल प्लस एन, न्यू वर्ड पेज। जैसे ही कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट या फिर न्यू वर्ड पेज खुल के आएगा। अगला है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो कोई भी वर्ड या डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो कोई भी पेज या वर्ड को हम प्रिंट कर सकते हैं। आगे है कंट्रोल प्लस क्यू, बिफोर अलाइनमेंट। यानी कि जैसे यहाँ पर आप वर्ड लिखे हैं तो जैसे ही क्यू दबाइएगा तो जहाँ सबसे शुरुआती वर्ड पेज का सबसे फर्स्ट वाला वर्ड जहाँ से लिखाता है आपको कंट्रोल प्लस क्यू दबाने से वो सबसे शुरू में आ जाएगा। अगला है कंट्रोल प्लस आर, तो इसमें बिफोर या नेक्स्ट अलाइनमेंट। देखिए जैसे ही कंट्रोल प्लस आर दबाइएगा तो यहाँ रहेगा, फिर इसके पीछे आएगा, फिर दबाइएगा तो फिर कभी यहाँ आ जाएगा, कभी इसके पीछे आएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी इसके पीछे आएगा कंट्रोल प्लस आर दबाने से। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है या फिर सेव एज। कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट या वर्ड पेज को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी के बारे में मुझे सही से मालूम नहीं, लेकिन ऐसे इसका मतलब जो होता है शॉर्टकट की टैब होता है। अगला कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू बराबर यानी कि अंडरलाइन, जैसे हम लिखे ए बी सी डी इस तरह से लिखे तो ये इधर हो जाएगा, यानी कि लाइन खींच जाएगा कंट्रोल प्लस यू करने से। अब फिर इसको कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो ये फिर हट जाएगा, यानी एक बार आएगा एक बार हटेगा, एक बार आएगा एक बार हटेगा, इस तरह से। अगला आता है कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल प्लस भी मतलब पेस्ट। जो हम लोग कॉपी किए थे कंट्रोल प्लस सी दबाकर, कंट्रोल प्लस सी दबाकर कॉपी किए थे, वो कंट्रोल प्लस भी दबाकर यानी उसको जहाँ हमको रखना है वहाँ पे हम कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे, वो वहाँ रह जाएगा। चलिए और आगे कुछ शॉर्टकट भी बचा हुआ है, फिर उसको उतार कर आगे बताते हैं। अब क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी से इसको मिटा करके लिख देते हैं और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए फिर से लिखकर मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। जैसे ही कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो हम लोग जो वर्ड में काम कर रहे हैं या फिर एक्सेल में वो एग्जिट हो जाएंगे, यानी मतलब वर्ड से हम लोग निकल जाएंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो। अगला है कंट्रोल प्लस एक्स, ऑल सेलेक्ट वर्ड रिमूव। कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो जितना भी वर्ड सेलेक्टेड रहेगा, जितना भी जैसे ए बी सी डी जितना भी वर्ड सेलेक्टेड रहेगा सब हट जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बाई, सेलेक्टेड वर्ड रिपीट। अगर हम यहाँ लिखे BIG और इसको हम सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल प्लस बाई किए तो यानी इसी तरह से BIG जितना बार हम कंट्रोल प्लस बाई करेंगे उतना बार वो वर्ड रिपीट होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड, अंडो या रीडो। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो जो पहले हम लोग टाइप किए थे, जो हम लोग पहले वर्ड टाइप किए थे वो मतलब डिलीट ना होकर वो आ जाएगा। जैसे अगर हम पहले लिखे थे राम, ठीक है, अब उसको हम हटा दिए, बैक स्पेस से इसको हटा दिए, ठीक है, और फिर लिखे थे सीता, इसको भी पहले हटा दिए, उसके बाद लिखे श्याम, इसको भी हम हटा। अब हम लोग लिखे हैं रामू, ये लिख लिए।
और उसके बाद अगर हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो इरामू तो जो अभी लिखा था वो हट जाएगा, श्याम आ जाएगा। फिर अगर बटन टिपेंगे तो फिर सीता आ जाएगा, फिर एक बार बटन टिपेंगे तो राम आ जाएगा। यानी कि पिछले वाले वर्ड ही आएगा जो हम लोग हटा चुके थे कंट्रोल प्लस जेड से। अल्ट प्लस F4 शट डाउन। जैसे हम लोग अल्ट दबा के F4 दबाएंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F4 से भी कोई वर्ड या डॉक्यूमेंट से हम लोग बाहर हो सकते हैं। कंट्रोल प्लस F4 दबाने से एग्जिट डॉक्यूमेंट और वर्ड पेज। कंट्रोल प्लस का चिन्ह कंट्रोल दबा के रखेंगे और पहले वर्ड को सेलेक्ट, कोई वर्ड है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कंट्रोल प्लस का बटन दबाएंगे तो उसका साइज बड़ा होता जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल माइनस का बटन दबाएंगे तो उसका साइज छोटा होता जाएगा। उसके बाद है कैप्स लॉक। हम लोग कैप्स लॉक का यूज, एक बार अगर कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो पूरे वर्ड का लेटर जैसे ABCD वो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद आ गया बैक स्पेस। तो बैक स्पेस से एक वर्ड मतलब हटता चला जाएगा बैक स्पेस दबाने से, जिसका ये बैक स्पेस के बारे में सभी लोग जानते हैं। चलिए, ये था आप लोगों का कीबोर्ड शॉर्टकट की। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। हम लोग कंट्रोल प्लस V यानी पेस्ट तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग कंट्रोल प्लस W से होता है एग्जिट वर्ड पेज। कोई भी हम लोग वर्ड पेज में काम करते हैं, उसके बाद कंट्रोल प्लस W करेंगे तो वो वर्ड पेज से हम लोग बाहर आ जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अगला है कंट्रोल प्लस X, ऑल सेलेक्टेड वर्ड रिमूव। कोई भी वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, जितना को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और उसके बाद कंट्रोल प्लस X करेंगे, पूरे हट जाएगा। कंट्रोल प्लस बाई, सेलेक्ट वर्ड रिपीट। कोई वर्ड जैसे कि हम यहाँ लिखे राम, ऐसे कर लिए सेलेक्ट, और फिर करते हैं कंट्रोल प्लस बाई तो फिर से लिखाएगा राम। जितना बार हम लोग बटन टिपेंगे उतना बार राम 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 लिखाएगा। कंट्रोल प्लस जेड, अंडो या रीडो। देखिए सब जो हम लोग जैसे अगर हम पहले लिखे थे श्याम, ठीक, उसके बाद लिखे सीता, उसके बाद लिखे गीता, अब लिखे राजू। तो हम लोग मानिए कि अभी राजू हम लिखे हैं, वर्ड के बारे में बात कर लें। पहले हम लोग श्याम लिखे, उसके बाद हटा दिए उसको। सीता लिखे, फिर उसको बैक स्पेस से बटन दबा के हटा दिए। फिर लिखे गीता, उसको बैक स्पेस बटन दबा के हटा दिए। फिर लिखे राजू। अब हम लोग मानिए कि राजू लिखे हुए, अब हमको लाना है पहले वाला चीज़। जैसे हम लोग सीता लिखे, भुला गए, अब क्या होगा, अभी तो वर्ड से हट गए, तो हम लोग कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो जो पहले वाला लिखा था, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 10 लाइन का वर्ड टाइप कर लेते हैं, उसके बाद बाई चांस सेलेक्ट ए होके उड़ जाता है, तो हम लोग को तो परेशानी आ जाता है। अब हम लोग कैसे उसको फिर से मतलब टाइप किया हुआ वर्ड को लाएंगे, फिर से उतना टाइप करने में फिर परेशानी होगी, उसका टाइम भी नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो जो पहले टाइप हुआ था वर्ड वही आ जाएगा। अल्ट प्लस F4, अल्ट को दबाए रखना है, उसके बाद F4 दबाना है, आपको शट डाउन यानी लैपटॉप या कंप्यूटर आपको शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 भी करेंगे तो कोई वर्ड पेज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे ये एक्सेल में, तो कंट्रोल प्लस F4 से भी हम लोग उस वर्ड डॉक्यूमेंट से बाहर आ सकते हैं। कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो कंट्रोल प्लस बिग साइज वर्ड, कंट्रोल को दबाए रखना, प्लस पे दबाना है, तो जो साइज है, जो वर्ड का साइज है, जैसे 10 का है तो वो साइज धीरे धीरे बड़ा 12, 14, 16, 18, 20 यानी बहुत बड़ा साइज, जितना बार हम इसको दबाएंगे उतना बड़ा होगा। कंट्रोल प्लस माइनस, अगर 20 का साइज में वो वर्ड दबाया, वो वर्ड टाइप हुआ है तो उसको हम कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे, सेलेक्ट करके
सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तो धीरे 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 छोटा हो जाएगा। उसके बाद 31 में कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अगर हम दबा देंगे तो पूरे वर्ड जितना भी ABCDEFG जितना भी अल्फ़ाबेट का वर्ड है वो सब बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो बड़ा लिखाएगा। जैसे अगर हम लिखेंगे कुछ भी तो बड़ा वाला ABCD इस तरह से लिखाएगा। अगर हम कैप्स को ऑफ कर देंगे तो सब छोटा लिखाएगा ABCDEFG इस तरह से। उसके बाद है 32 में बैक स्पेस। अब सब जान रहा है कि बैक स्पेस दबाएंगे तो एक एक वर्ड डिलीट होगा, उसे दबाए रखेंगे तो पूरी वर्ड डिलीट हो जाएगा। चलिए, ये था कीबोर्ड का शॉर्टकट की। और अभी टाइम हो चुका है 11:24। दिखाई देता है या नहीं? 11:24 हो चुका है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।